Subscribe for health related videos. अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना है और बड़ी बरकत वाला महीना है। आज हम बात करेंगे हम ड्यूरिंग रमज़ान किस तरह से हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ एक तो रोजे रखी जा रही होते हैं और दूसरी तरफ सहरी और अफ्तारी में सारी कसर निकाल दी जाती है। माना कि पाकिस्तानी खाने बहुत डिलीशियस होते हैं, मगर रमज़ान में खास एहतमाम की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीशियस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग अपनी क्रेविंग को कंट्रोल नहीं कर पाते और ओवर ईटिंग कर लेते हैं। इसी ओवर ईटिंग की वजह से लोग जो हैं दीगर हेल्थ से रिलेटेड डिजीजेस का शिकार हो जाते हैं, जैसा कि फूड पॉइजनिंग, वॉमिटिंग, अल्सर और स्टमक है। अब इनसे हम कैसे प्रोटेक्ट रह सकते हैं और किस तरह फास्टिंग के बावजूद एक्टिवली फिजिकल एक्टिविटीज को हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सहरी के बारे में। होता क्या है कि सहरी में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि प्यास से बचने के लिए सहरी बंद होने के करीब लोग एक ही दम 2-3 गिलास गट गट करके पी जाते हैं। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि पानी एक टैंकर में चला गया है और स्टोर हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पानी यूरिनेशन के जरिए बाहर निकल जाता है, इसलिए इतना ही पानी पीना चाहिए जितनी आपको प्यास हो। अब मेन मकसद तो डिहाइड्रेशन से बचना है और फास्टिंग के दौरान प्यास को कंट्रोल करना है। इसके लिए सोल्यूशन ये है कि जब आप अफ्तारी करने के बाद लेट नाइट तक जागते हैं तो पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं और हाइड्रेटिंग फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। इसके लिए आप ऑरेंजेस, वाटरमेलन और कुकम्बर खा सकते हैं। अब ट्रेडिशनली देखा जाए तो सहरी में हमारे यहाँ पराठा लिया जाता है, मोस्टली फ्राई एग और ऑमलेट। सहरी में ज्यादा स्पाइसी खानों से अवॉइड करना चाहिए, जैसा कि बहुत से लोग रेस्टोरेंट में सहरी बुफे खाने के लिए जाते हैं जिसमें तरह तरह की स्पाइसी डिशेस होती हैं चिकन से रिलेटेड, उनको भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप जाते हैं तो सिर्फ उसी चीज को खाएं जिसे आप इजीली खा सकते हैं। ऐसा होता है कि वैरायटी देखने के बाद लोग हर चीज को ट्राई करना शुरू कर देते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग एंड बैड फॉर योर हेल्थ। अगर आप प्रोटीन लेना चाह रहे हैं सहरी में तो स्पाइसेस वाली डिशेस के बजाय आप ग्रिल्ड चिकन, फिश और रिकमेंडेड जो है एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सहरी में योगर्ट का इस्तेमाल लाजमी करें, बिकॉज योगर्ट आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये फास्टिंग के दौरान डाइजेशन को स्मूथ करता है और डिहाइड्रेशन को भी कवर करता है। अब आ जाते हैं इफ्तारी की तरफ। रोजा हमेशा तहम्मुल और इत्मीनान से इफ्तार करना चाहिए। आपको बिल्कुल भी ओवरवेल्म्ड नहीं होना चाहिए। आफ्टर अ लॉन्ग फास्ट इंतहाई सादगी से और सादा पानी और खजूर से रोजा इफ्तार करें। देन खाने पीने की तरफ आएं। बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए कंटिन्यूअली थ्रू आउट द मील पानी का सिप लेते रहें। रमजान में लोग समोसे, पकोड़े, दही भल्ले और चाट के बगैर तो रह नहीं सकते। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू बट लिमिट देम। आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में खाने से अवॉइड करें। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आप ग्रिल की हुई, स्टीम की हुई या बेक की हुई वेजिटेबल्स या चिकन आइटम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे हेल्दी यही है कि आप इफ्तारी में बिल्कुल सादा खाना खाएं। शुगरी जूसेस और कोलास को अवॉइड करें, बिकॉज जब आप 16-17 घंटे की फास्टिंग के बाद इस तरह की चीजें अपने स्टमक में डालेंगे तो स्टमक का एसिड रिफ्लेक्स बढ़ जाएगा और पीएच भी ज्यादा हो जाएगी। सादा पानी का इस्तेमाल करें या होममेड लस्सी आप पी सकते हैं, या फिर आप नींबू पानी में हल्का सा नमक डालकर पी सकते हैं। नमक से आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट्स यानी नमकियात की कमी भी बॉडी में पूरी हो जाएगी। रमजान में इफ्तारी के वक्त लोग बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, इसलिए ओवर ईटिंग से अवॉइड करें और अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल में रखें। जहां आपको लगे कि आप फुल हो गए हैं वहीं बस ब्रेक लगा दें। अगर आप डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो अपना डाइट प्लान किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं।